हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि NAPS पोर्टल यानी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल को लेकर एक NSDC के द्वारा निकाली गई एक ज़रूरी सूचना के बारे में। दोस्तों NAPS पोर्टल को लेकर बड़ी अपडेट आई है जो कि संबंधित है जो कैंडिडेट्स को जो एस्टेब्लिशमेंट है हर महीने जो अप्रेंटिसेस को भुगतान करती है, उसके बाद में NAPS के थ्रू उनका जो रिम्बर्समेंट होता है उसको लेकर NSD ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसकी जानकारी सारी एस्टेब्लिशमेंट्स और कैंडिडेट्स को होनी जरूरी है। इसके बिना आप अब 1 जुलाई 2023 के बाद में NAPS का क्लेम वो प्राप्त नहीं कर पाओगे यदि आप इस नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं। दोस्तों ये सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ये अप्रेंटिस पोर्टल को लेकर, जिसके बारे में आज आपको ये जानकारी दूंगा। आप हमारी वीडियो पे बने रहें क्योंकि ये सभी सरकारी और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों इसी तरह की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर नई नई अपडेट्स और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारी अपडेट्स आपको वीडियो अपलोड होती मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो। दोस्तों हम आ गए हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि apprenticeindia.gov.in के नाम से है। इसके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्क्रीन के ऊपर ये कुछ नोटिफिकेशंस चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये दीवार है एडवाइजरी ऑन इम्प्लीमेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंडर नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम NAPS। इसको जैसे अपन डाउनलोड करेंगे तो आप देखोगे ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 12 जुलाई 2023 को ये ऑर्डर निकाला गया है, जिसका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडवाइजरी ऑन इम्प्लीमेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंडर NAPS स्कीम, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो कि NAPS के अंडर में आती है, उसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा डियर स्टेक होल्डर प्लीज फाइंड बिलो एन एडवाइजरी इन कंटिन्यूस टू NAPS DBT ट्रांजिशन गाइडलाइन ऑफिस मेमोरेंडम 08 जो कि MSD के द्वारा 7/10/2023 को जारी किया गया था। यानी MSD यानी नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको MSD कहा जाता है, के द्वारा 7/10/2023 को NAPS में DBT लागू करने के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थी। उसी की कंटिन्यूस पे आदेश जारी किए गए। यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंडर नेशनल apprenticeship promotion scheme NAPS for a pan India rollout has been implemented from 1 जुलाई 2023। यानी जो DBT है NAPS के अंडर में ये 1 जुलाई 2023 से ऑल इंडिया में लागू होने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिए हैं, गाइडलाइंस दी है, जो कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो चेंजेस आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर का चेंज है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में सारी डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे दिया ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर NAPS विल नाउ बिकम DBT कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट स्टाइपेंड सपोर्ट गोइंग डायरेक्टली टू अप्रेंटिस। यानी जो अभी ऑन गोइंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी साइन होंगे, वो सारे NAPS के तहत DBT कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जनरेट होंगे, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को। जो कुछ और जो अकाउंट जो इनका स्टाइपेंड है वो डायरेक्ट कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में जाएगा। इतने दिन क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने हिसाब से इनको पेमेंट करती थी, किसी को बैंक के माध्यम से, किसी को चेक के माध्यम से, लेकिन DBT का यदि आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको जो NAPS पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा, जिसकी जो 75% जो अमाउंट है वो एस्टेब्लिशमेंट पेड करेगी और 25% अमाउंट जो कि मैक्सिमम 1500 रुपये है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की के द्वारा डायरेक्ट कैंडिडेट के अकाउंट में जारी की जाएगी। लेकिन ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होगी जिन्होंने DBT कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे साइन किया है। द स्टाइपेंड पेमेंट प्रोसेस शैल बी फॉलोड बाय एस्टेब्लिशमेंट एंड DBT पेमेंट प्रोसेस विल बी एज पर द NAPS DBT ट्रांजिशन गाइडलाइन अटैच एज एनेक्सर ए। यानी जो भी DBT की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेगा, उसको NAPS DBT के नियमों के अनुसार जो पेमेंट है वो किया जाएगा। अब 2 नंबर का है तो एस्टेब्लिशमेंट को ये सलाह दी जाती है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो DBT और नॉन DBT कॉन्ट्रैक्ट है और वो चुनने का। जितने भी ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कैंडिडेट अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन है कि उनको DBT में कन्वर्ट करना चाहती है या नॉन DBT में उसको कन्वर्ट करना चाहती है।
उसके बाद में यदि इन केस ऑफ डीबीटी, यदि जो एस्टेब्लिशमेंट डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट का चयन करती है तो उन्हें डीबीटी के जो रूल्स हैं पेमेंट प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में एनएपीएस डीबीटी की गाइडलाइन के अनुसार उनका पेमेंट प्रोसेस किया जाएगा। यदि नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हो तो सारा पेमेंट है, जो स्टाइपेंड की फुल अमाउंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ही अप्रेंटिस को पे करेगी। उन्हें एनएपीएस की तरफ कोई क्लेम का रिम्बर्समेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडिंग सपोर्ट अंडर एनएपीएस शैल नॉट बी अवेलेबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी जो फंडिंग सपोर्ट जो कि एनएपीएस के तहत दिया जा रहा है, ये जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने विभाग है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑल नो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट विल बी नॉन डीबीटी, यानी जितने भी इनके जो अब नए कॉन्ट्रैक्ट जारी होंगे वो नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में आएंगे। ऑल गोइंग एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जितने भी अभी ऑल गोइंग जो एनएपीएस के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सब नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरकारी संस्थाओं पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाती है उनके लिए फंडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा एनएपीएस के तहत। पहले जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला था उसमें ये चीज़ नहीं दी हुई थी, लेकिन इसमें ये चीज़ क्लियर की हुई है। तो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जिन एस्टेब्लिशमेंट ने स्टाइपेंड का पेमेंट कर दिया जून 2023 तक, तो उनके जो एनएपीएस के तहत जो क्लेम रिम्बर्समेंट का प्रोसेस है वो क्लेम की जो प्रोसेस है वो की जा सकती है, जिसकी लास्ट डेट है जो फिलिंग करने की वो अलग से एस्टेब्लिशमेंट को कम्युनिकेट कर दी जाएगी। यानी 30 जून 2023 तक जो भी स्टाइपेंड का पेमेंट हो उसके क्लेम के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होगी, किस डेट तक आप उसके लिए जो ऑनलाइन है वो फिलअप कर सकते हो डाटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डीबीटी पेमेंट कार्डली इंश्योर दैट KYC इज कम्प्लीटेड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द अप्रेंटिस इज अपडेटेड इमीडिएटली। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए, डीबीटी पेमेंट का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट्स है उनकी KYC कंप्लीट होनी जरूरी है। उनका जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स भी सारी तुरंत प्रभाव से अपडेट होनी जरूरी। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको डीबीटी के तहत पेमेंट नहीं और मिलेगा। और यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया हुआ है जो कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। उसका जो डीबीटी पेमेंट है वो आधार सीडेड बैंक अकाउंट में ही पेमेंट होगा। भविष्य में यदि उसका बैंक खाते में आधार कार्ड सीडेड नहीं है तो उसको एनएपीएस का जो डीबीटी के तहत पेमेंट आता है उसका भुगतान नहीं होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी मेरी यही सलाह है कि वो जल्दी से अपनी KYC करवा के अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड है वो अच्छी तरीके से वो जुड़वा लें, उसके बगैर उसको पेमेंट का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी। अब यहाँ पे यदि कैंडिडेट्स को कोई इंस्ट्रक्शन वीडियो या FAQ या कोई यूजर मैनुअल पढ़नी है तो वो www.apprenticeshipindia.gov पर उपलब्ध है, वहाँ पे जाकर एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स को चेक कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो apprentice@nsdcindia.org पे जाके आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बता दिया। जितने भी एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट है उनको इस ऑफिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सारी कार्रवाई करनी है, वरना 1 जुलाई 2023 के बाद में उन्हें पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। सभी को जो इसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है, जो पॉइंट वाइज जो बिंदु दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सारी कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद में वो एनएपीएस के तहत क्लेम का रिम्बर्समेंट कर पाएंगे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन जो निकला है या ऑफिस ऑर्डर ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।